न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जुड़े हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हैं। मुख्य सचिव गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। टास्क फोर्स से जुड़े मंत्री भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम भी वर्चुअली इस बैठक से जुड़ी हुई है। इसके अलावा श्योपुर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, विदिशा जिले की राहत कार्यों पर भी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक कर रहे हैं इस वक्त और इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से और जानकारी के साथ। शरद, स्वाभाविक है कि जो भी कह सकते हैं कि प्रभावित जगहों से जुड़े हुए, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, प्रभारी मंत्री हो, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। किन किन पहलुओं पर खासतौर से चर्चा होनी है शरद? चलिए, शरद से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव गृह विभाग के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। टास्क फोर्स से जुड़े मंत्री भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम भी वर्चुअली इस समीक्षा बैठक में जुड़ी हुई है। स्वाभाविक है कि जो मैदान में है उनसे भी समझने में बेहतर होगा कि क्या स्थितियां हैं, कैसे क्या परेशानियां इस वक्त झेलनी पड़ रही, क्या चुनौतियां टीमों के सामने आ रही हैं और कैसे जो प्रभावित क्षेत्र हैं उन्हें राहत पहुंचाई जाए। सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहा है वो ग्वालियर चंबल इलाका ही रहा है और उस क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या और डिटेल जानकारी इस समीक्षा बैठक से? केंद्रीय मंत्री भी जुड़े हैं, प्रभारी मंत्री भी जुड़े हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम भी वर्चुअली जुड़ रही है। शरद, बिल्कुल आपने सही कहा है प्रशांत, ये बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे कि हम और आप चर्चा कर रहे थे कि बैठक करेंगे, हालांकि ये बैठक कुछ वक्त पहले ही शुरू हो गई। इस बैठक में जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका संसदीय क्षेत्र भी है मुरैना श्योपुर, वो जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और चंबल संभाग से आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी जुड़े हुए हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के सदस्य और जिनको प्रभार दिया गया है या जो प्रभार के मंत्री हैं उन जिलों के, वो भी जुड़े हुए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जितने भी जो प्रभावित जिले हैं उनके कलेक्टरों से स्थिति की जानकारी ली, समीक्षा की है और एक बात मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण तौर पर बैठक में कही कि जो राहत और पुनर्वास के काम है वो इसमें युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही न होनी चाहिए और इस तरीके के निर्देश बैठक में दिए गए। हालांकि अभी भी बैठक चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, केवल प्रशासनिक अमले पर जिम्मेदारी ना छोड़कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है शरद कि जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद स्वाभाविक है कि एक्चुअल समीक्षा हो पाएगी। शुक्रिया शरद आपका, नजर बनाए रखिए आप इस बैठक पर, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इतना ही नहीं, पीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया।